हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा। इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस ऑफ कीपिंग क्वाइट प्ले एन इंटीग्रल रोल टू अंडरस्टैंड द पोएम। पोएम को अंडरस्टैंड करने के लिए पोएटिक डिवाइसेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पोएटिक डिवाइसेस की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। पोएम के अंदर बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं ऐसे जो पोएट ने यूज़ किया है। उसमें एलिट्रेशन यूज़ किया गया है, रेपिटेशन यूज़ किया गया है, सिंबोलिज्म यूज़ किया गया है, मेटाफर यूज़ किया गया है, एंजाममेंट यूज़ किया गया है। वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज पोएटिक डिवाइसेस। स्टे ट्यून्ड विद अस। तो चलिए डिस्कस करते हैं पोएटिक डिवाइसेस। पहले बनाएंगे लिस्ट ऑफ पोएटिक डिवाइसेस जिसमें है एलिट्रेशन, रेपिटेशन, सिंबोलिज्म, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और एंटीथीसिस। तो शुरुआत करते हैं एलिट्रेशन से। व्हाट इज एलिट्रेशन? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। आप अगर पोइम को ध्यान से पढ़ो तो आप नोटिस करोगे कि बहुत जगह जो है पोइट ने एलिट्रेशन को यूज किया है। एग्जाम्पल है वी विल काउंट। इसमें व साउंड रिपीट हो रही है, इसलिए ये एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट है सडन स्ट्रेंजनेस। इसमें स साउंड रिपीट हो रही है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। नेक्स्ट इज स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। स्टॉप सेकेंड, ये साउंड भी एलिट्रेशन है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज हिज हर्ट हैंड्स। इसमें ह साउंड रिपीट होती है। और लास्ट है क्लीन क्लोथ्स। इसमें जो है वो क साउंड रिपीट होती है। तो ये सारे जो है वो एलिट्रेशन के जो है एग्जाम्पल्स हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पोएटिक डिवाइस पर, दैट इज रेपिटिशन। रेपिटिशन मीन्स रिपीट करना किसी चीज को। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। ये रेपिटेशन का एग्जाम्पल है। आ जाते हैं अब नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पर, सिंबोलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है। पोएट ने इसको वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सप्लेन किया गया है विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। इंजन्स मैकेनिकल लाइफ को सिंबलाइज कर रहा है। नेक्स्ट फिशरमैन। फिशरमैन वुड नॉट हार्म द वेल्स। यहाँ पे फिशरमैन हाईलाइट करता है उन लोगों को हु आर एक्सप्लॉइटिंग नेचर। Whale is the example of nature. Next is man gathering salt. Man gathering salt are those people who are being exploited in the society, जो कि समाज में exploit हो रहे हैं। तो इंजन एग्जाम्पल है, सिंबोलिज्म है मैकेनिकल लाइफ का, फिशरमैन सिंबोलिज्म है पीपल हु आर एक्सप्लॉइटिंग नेचर का, मैन गैदरिंग सॉल्ट आर सिंबल ऑफ दोज पीपल जो कि सोसाइटी में एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज द ब्रदर्स। ब्रदर्स विद देयर ब्रदर्स अंडर द शेड डूइंग नथिंग। आपको लाइन याद आ रही होगी, अगर नहीं है तो रेफरेंस के लिए आप बुक्स खोल सकते हैं। ब्रदर्स हाईलाइट्स मैनकाइंड, कि अपनी मैनकाइंड को सभी लोग इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर इंट्रोस्पेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाओ। नेक्स्ट इज द ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स इज द वॉर्स अगेंस्ट नेचर और वॉर्स इन द फॉर्म ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जिस तरह से हम पेड़ों को काट काट कर जो है वो वॉर कर रहे हैं। नंबर 6 पर है वॉर्स विद गैस, जो कि पोल्यूशन को हाईलाइट करता है। पोल्यूशन जो कि हमने पूरे के पूरे नेचर में बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त है और इसकी वजह से हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम में हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस सिंबोलिज्म इज क्लीन क्लोथ्स। क्लीन क्लोथ्स की हमें क्लीन क्लोथ्स पहनने हैं। इसका मतलब हमें अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना है। और लास्ट है इसमें शेड। शेड जो कि प्रोटेक्शन को हाईलाइट करता है। नेचर एक शेड है हमारे लिए, एक प्रोटेक्शन है, हमें इसको प्रिजर्व करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोएट ने जो वैरायटी ऑफ सिंबोलिज्म्स इसमें यूज किया है, इन सिंबल्स के थ्रू पोएट कहीं ना कहीं हमें नेचुरल कंजर्वेशन का एग्जाम्पल दे रहा है। स्टूडेंट्स, अगर हम पोएटिक डिवाइसेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पोइम को भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। पोएटिक डिवाइसेस बहुत ज़रूरी हैं पोइम की प्रॉपर नॉलेज के लिए। तो नेक्स्ट इसी कैटेगरी में आती है पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एंजाममेंट। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू अ नॉन ह्यूमन बींग्स। मतलब अगर कोई नॉन ह्यूमन चीज़ है, हम उसे ह्यूमन बींग की क्वालिटी देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस है। जैसे कि इसमें पोएट ने कहा अर्थ कैन टीच अस। अर्थ हमें टीच कर सकती है। अर्थ नॉन ह्यूमन बींग है लेकिन हम उसको एट्रीब्यूट दे रहे हैं ह्यूमन बींग का।
तो अर्थ इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज द मेटाफर। मेटाफर बेसिकली कंपैरिजन है उन दो चीजों के बीच में जो कि एक जैसी नहीं है। शेड यहाँ पे एग्जाम्पल है मेटाफर का, क्योंकि शेड पोइट ने यूज किया है प्रोटेक्शन के लिए, जो मैंने आपको सिंबोलिज्म में भी बताया था। तो मेटाफर है शेड जो कि प्रोटेक्शन को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट इज द एंजाममेंट। एंजाममेंट इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सेंटेंसेस। जब हम सेंटेंस पे सेंटेंस बोलते चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं एंजाममेंट। जैसे नाउ वी विल काउंट टू 12, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज एंटीथीसिस। एंटीथीसिस का मतलब होता है जब हम दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को एक साथ प्रेजेंट करते हैं, इसको एंटीथीसिस कहते हैं। पोइट ने जो है दो कौन से कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को, दो अपोजिट आइडियाज को कौन से प्रेजेंट किया है? काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। काउंटिंग टू 12 और एक स्टिल बैठना दोनों एक अपोजिट बातें हैं, लेकिन पोइट ने दोनों चीजों को कनेक्ट किया है, तो ये एंटीथीसिस का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, इसके साथ एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि पोइम की कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। पोइम को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, फ्री वर्स में भी कह सकते हैं हम इसको, लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एंड ऑफ द टॉपिक पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द पोइम कीपिंग क्वाइट। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट पोइम के साथ। बी रेडी, स्टे ट्यून्ड।